Good morning to all students. As you know, our chapter number 9, reproduction in animal, was going on. In this chapter, we have read about the introduction. It's reproduction introduction, and after that we read about the modes of reproduction. Two type reproduction अपने read कर चुके हैं, sexual reproduction और sexual reproduction. After that we have read about the oviparous and viviparous animals, the animals that lays eggs that are known as oviparous, and viviparous that give birth to their young ones like them are known as viviparous. Along with it, we have read about the gametes. Gametes are the sexual cells in human beings. In males, the gametes are known as sperms, and in females, these are known as ovum. Next, we have read about the fertilization process and its type: external fertilization, interfertilization. In previous class, last class, we have read about the sexual reproduction in humans. इसमें अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किया था मेल्स में एंड फीमेल्स में. इसको मैं आपको थोड़ा ओटली कर देती हूँ. रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो अपने लास्ट क्लास में किया था उसमें अपने रीड किया था. ये 2 क्या है? ओवरीज हैं. इनमें एग फॉर्मेशन इसी में होती है. फिर इसमें ये ओविडक्ट है. इसी ओविडक्ट के थ्रू फिर यहाँ पे ये जो आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज नोन एज यूट्रस. यूट्रस में आ जाता है और फिर यूट्रस से फिर सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू जब बेबी मैच्योर हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उसको बेबी को आउट कर दिया जाता है. ठीक है. अब ये देखो, ये जो यहाँ पे ओवरी में जो ओवम बनता है वो यहाँ पे आ जाता है. ठीक है. और जो फर्टिलाइजेशन होता है एग का जो फर्टिलाइजेशन होगा, ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होगा वो यहीं ओविडक्ट में ही होगा. ये पेयर में होती हैं, 2 होती हैं. वन टाइम में एक ही एग का फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव रेड अबाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या आता है? जो स्पर्म होता है वो एग के आउटर सरफेस पे आता है और उसको पेनिट्रेट करता है. और पेनिट्रेट करने के बाद बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं, लेकिन अंदर एक ही स्पर्म जा पाता है. स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाता है और फिर उसके आगे इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. ये 2 सेल्स है, ये 4 सेल्स, 8 सेल्स, इस टाइप से सेल्स आगे डिवाइड होती जाती हैं और बर्थ एम्ब्रियो में वो कन्वर्ट हो जाती है. ये एग है, स्पर्म है, दोनों की मीटिंग होंगी तो उसमें क्या बन जाएगा? ये जाइगोट बन जाएगा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. अब ये इसके डेवलपमेंट होने से ये जो फ्यूज हो गया इसको अपने जाइगोट बोलते हैं. अब इसका डेवलपमेंट हुआ. ठीक है. तो उस डेवलपमेंट को किस टाइप से करना है ये अपने अब देखेंगे. द जाइगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन बीइंग टू डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. अब ये जो जाइगोट बना है ये क्या करेगा? डेवलप करेगा और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा. डिवाइडिंग रिपीटेडली टू द प्रोड्यूस अ बॉल ऑफ सेल्स एज शोन इन फिगर 9.9. अब ये इस 9.9 में जैसे ये जो अब यही यहाँ पे फ्यूज हो गया, जाइगोट बन गया. अब यहाँ पे 9.9 में ये आपको फिगर दी हुई है. इसमें क्या है? ये एग है, एग के ये स्पर्म है, इसको पेनिट्रेट कर रही है. ठीक है. फिर ये फर्टिलाइज होती है एग, फिर ये इसमें आगे डेवलपमेंट होती जाती है. ये डेवलपमेंट स्टेजेस हैं. 2 से 2 सेल्स, 2 से 4 सेल्स, 4 सेल्स से 8 सेल्स, इस टाइप से उनकी डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. द एम्ब्रियो अटैच इट सेल्फ टू द वॉल ऑफ द यूट्रस. अब जब उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो वो जो एम्ब्रियो होता है वो अपने आप को किससे अटैच कर लेता है? यूट्रस की वॉल से. ठीक है. एंड हियर इट डेवलप ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ्स. और 9 मंथ के लिए यहाँ पे डेवलप होता है. ह्यूमन बींग्स की अपने बात करें हैं. द एम्ब्रियो ग्रेजुअली डिफरेंशिएट इनटू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड. अब ये जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो क्या होता है? एक ऐसे मांस का गोला होता है. ठीक है. अब फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता जाता है तो उससे क्या बनता है? उसके बॉडी पार्ट्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं. उसी जो राउंड स्ट्रक्चर बनती है उसी राउंड स्ट्रक्चर से फिर आगे उसके बॉडी पार्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे हैंड्स, लेग्स, हेड, इसमें डिफरेंशिएट हो जाते हैं. दस वी व्हेन द एम्ब्रियो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इट इज़ कॉल्ड द फीटस. जब उसमें से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं. पहले एम्ब्रियो बनता है जाइगोट, जाइगोट से फिर डेवलप होकर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से फिर क्या बन जाता है? जब उसके बॉडी पार्ट डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो फीटस बन जाता है. ठीक है. एट द टाइम ऑफ बर्थ द फीटस वेट अबाउट 3 किलोग्राम. जब फीटस का जब बर्थ होता है यानी कि जब, तो उसका वेट कितना होता है? अबाउट 3 किलोग्राम. नेक्स्ट इज दिस इज
द जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, एग की फॉर्मेशन होगी। एग फॉर्मेशन होने से ये ओवरी से एग निकल कर कहाँ जाएगा, इस ओविडक्ट में। ओविडक्ट में जाकर के यहाँ पर ये स्पर्म आ गया और स्पर्म से फ्यूज हो जाता है, ठीक है। अब स्पर्म से फ्यूज होने के बाद यहाँ पे जाइगोट बन गया और ये जाइगोट क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है एम्ब्रियो यूट्रस में। यूट्रस के वॉल में अपने आप को एम्बेड कर लेता है, यहाँ पे इसको इम्प्लांट कर लेता है अंदर और यहाँ पे डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट हो जाती है। ये देखो एम्बेडिंग एम्ब्रियो, यहाँ पे एम्बेड हो गया। इसकी जो लेयर्स हैं इसको कवर कर लेती हैं और इसके अंदर इसमें स्टार्ट हो जाती है। और ये इसमें आपको दिखाया हुआ है, ये जो फीमेल यूट्रस है इस टाइप से बेबी की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। प्लेसेंटा क्या होता है, इसकी आउटर कवरिंग होती है जो कि बेबी को न्यूट्रिशन देती है। और यूट्रस जो होता है वो पार्ट होता है जिसमें ये डेवलप करता है। नेक्स्ट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ एक टेक्निक है, ठीक है। आर्टिफिशियली इसमें जाइगोट बनाया जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियली करवाया जाता है एंड टेस्ट ट्यूब बेबीज। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन रेफर टू द फ्यूजेस ऑफ एग्स विद द स्पर्म्स इनसाइड टेस्ट ट्यूब्स। अब टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, फीमेल का एग लिया और मेल्स के स्पर्म लिए, ठीक है, उसको टेस्ट ट्यूब में रखा और टेस्ट ट्यूब में दोनों को फर्टिलाइजेशन करवाया। आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी की फीमेल की बॉडी से आउटसाइड होती है ये सारी प्रोसेस। दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज अंडरटेकन इन सर्टेन केसेस वेयर ओविडक्ट ऑफ वीमेन आर ब्लॉक्ड एंड देयरफॉर दीज वीमेन्स कैन नॉट बेयर बेबीज। ये इसलिए ये उन कंडीशन में इस प्रोसेस को किया जाता है जब वीमेन की जो ओविडक्ट होती हैं वो क्या होती हैं, ब्लॉक्ड होती हैं और वो बेबी को बियर नहीं कर पाती हैं, ठीक है। स्पर्म कैन नॉट रीच द एग। अब जो ओविडक्ट में से होकर ही स्पर्म जाता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए। अब जब ओविडक्ट ब्लॉक होंगी तब वहाँ तक एग को फर्टिलाइजेशन करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म नहीं पहुँच पाता एग तक। In such cases, the freshly released ovum and sperms are taken and kept together for a few hours for in vitro fertilization to take place in a test tube. एक टेस्ट ट्यूब में स्पर्म को और एग को थोड़े टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए रखा जाता है ताकि वो फर्टिलाइज हो जाए, फ्यूज हो जाए। इन अ टेस्ट ट्यूब, in case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about week and then introduced inside the uterus of the mother. अब क्या करते हैं, इन केस फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि जो स्पर्म है और एग है उनका फ्यूजन हो जाता है, द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप। अब वो जाइगोट क्या करता है, डेवलप होने लगता है फॉर अबाउट वीक, एक वीक तक, एंड देन इंट्रोड्यूस इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर। अब फिर जब एक वीक तक उनका यानी कि फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया और थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, मदर की यूट्रस में। द फर्दर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस लाइक एनी अदर बेबी, एनी अदर बॉडी, ठीक है। अब फिर वो क्या करेगा, जो अपने ट्रांसप्लांट किया है एम्ब्रियो को, सॉरी जाइगोट को यूट्रस में, तो वहाँ पर वो डेवलप करेगा जैसे सिंपली डेवलपमेंट होती है। बेबीज बोर्न थ्रू मदर, बेबी का बर्थ कहाँ से होता है, मदर से ही होता है। फर्दर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस लाइक अदर बॉडी। अब ये जो फर्दर जो डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस में ही होता है। बेबीज बोर्न फ्रॉम द टेक्निक ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो भी प्रोसेस होती है बेबी के बर्थ की, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज। उन बेबीज को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज। द टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग, बेबीज आर नॉट ग्रोन इनसाइड अ टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब बेबीज ये टर्म यूज़ की जाती है लेकिन ये क्या अपने को मिसलीड करते हैं। मिसलीड का मतलब ये है कि मतलब ये करेक्ट टर्म नहीं है, क्योंकि इससे अपने ये सोचते हैं कि जो बेबी है उसकी फॉर्मेशन टेस्ट ट्यूब में होती है। ऐसा नहीं हुआ है। ओनली फर्टिलाइजेशन है, इनिशियल डेवलपमेंट टेक प्लेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। सिर्फ एक फर्टिलाइजेशन होता है और इनिशियल जो स्टार्टिंग में हल्का फुल्का जो डेवलपमेंट होता है वो ही टेस्ट ट्यूब में होता है। बाकी जो फर्दर फर्टिलाइजेशन होता है दैट टेक प्लेस इन द मदर्स बॉडी। ओके, नेक्स्ट इज यंग वंस टू अडल्ट। अब यंग वंस से अडल्ट कैसे बनते हैं, छोटा एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से फिर बड़े अडल्ट कैसे बनेंगे। लेट्स
लुक बैक एट फिगर 9.1 इट शोज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का हमने लाइफ साइकिल किया था अभी। द अडल्ट डेवलप्स फ्रॉम द एग्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। एग होता है, बटरफ्लाई एग लेज करती है, एग से फिर कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से प्यूपा, और प्यूपा से फिर क्या बन जाता है, अडल्ट बन जाता है। अ सिल्क वर्म ऑल्सो follows the same life cycle in both of larva and pupa, look very different from the adult. What happens in the case of frog? अब ये जो सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म में भी ये सेम ऐसे प्रोसेस होती है। ये जो कैटरपिलर और ये प्यूपा जो होता है वो अडल्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। लेकिन फ्रॉग के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ फ्रॉग देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम द एग। एग होता है, एग से लार्वा बनता है और लार्वा से अडल्ट बन जाता है। इसमें प्यूपा स्टेज नहीं आती है। As in case of butterfly and silkworm, even in a frog, the tadpoles look very different from the adults. ये जो tadpole larva होता है, जो फ्रॉग का लार्वा होता है, उसको बोलते हैं अपने tadpole larva। ठीक है, अब ये जो tadpole larva होता है वो adult से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। How these drastic changes take place? इस टाइप से अलग दिखने वाले चेंजेस कैसे दिखते हैं अपने को? The process of transformation of larva or tadpole into the adult थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अब ऐसे चेंजेस जिससे कि टैडपोल से अडल्ट बन जाता है, तो इस टाइप के जो चेंजेस होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। यानी कि वो जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कुछ ऐसे चेंजेस अडेप्ट होते हैं कि टैडपोल जो लार्वा है वो किस में चेंज हो जाए, अडल्ट में। दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। ये देखिए फ्रॉग की डेवलपमेंट आपको दिखाई है। ये मैच्योर फ्रॉग है, अडल्ट फ्रॉग है, इसने एग लेज किए, ये इसके एग हैं। ठीक है, एग से फिर क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। वो ये फ्यूजन होगा, फिर फ्यूजन से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो होगा, और एम्ब्रियो से फिर क्या है, यहाँ पे ये देखो ये क्या बन रहा है इसका, टैडपोल क्लाइनिंग टू वाटर प्लांट। अब ये जो टैडपोल लार्वा है ये ऐसे वाटर में चलने वाली ऐसे मूवमेंट करने वाली स्टेज बन जाती है, जो कि उसके साथ प्लांट्स के थ्रू चिपक जाती है। एक्सटर्नल गिल्स फॉर ब्रीथिंग, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, इस कारण से ये पानी में ऐसे तैरता रहता है और अपना रेस्पायरेशन प्रोसेस है वो इजीली करता रहता है। टेल कीप्स ऑन ग्रोइंग। अब इसकी टेल जो होती है वो उसको पानी में चलने में या तैरने में हेल्प करती है। अब लिखा हुआ है ये नेक्स्ट है, हाइंड लेग्स अपीयर्स। अब फिर धीरे धीरे क्या होता है इसकी, ये टैडपोल लार्वा था, फिर धीरे धीरे इसकी क्या होती है, ये पूंछ बनने लगती है, फिर उसके बाद इसमें गिल्स भी डेवलप हो जाते हैं, फिर उसके बाद हाइंड लेग्स अपीयर। अब ये जो इसके पीछे वाली जो टांगे हैं वो भी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। लिव्स फ्रॉम फूड स्टोर्ड इन द टेल। ये इसको अपना फूड कहाँ से मिलता रहता है, लिव्स फ्रॉम फूड स्टोर्ड इन द टेल। इसकी टेल में जो फूड स्टोर रहता है उसको खाता रहता है और ये अपनी ग्रोथ करता रहता है। नेक्स्ट इज फ्रंट लेग्स अपीयर। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसकी फ्रंट लेग भी अपीयर हो जाती है। टेल बिकम शॉर्टर। अब जो टेल है वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसका अब टेल का वक्त तब तक था जब वो वाटर में था, उसको स्विम करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता था। लेकिन अब क्या है, इसकी हाइंड लेग्स भी आ चुकी हैं और फोर लिम्स भी आ चुके हैं, फोर लिम्स भी है, हाइंड लिम्स भी है। सो दैट्स वाई इसकी टेल की अब मूवमेंट में कोई इसकी हेल्प नहीं होती है, दैट्स वाई ये रिड्यूस होने लगती है। टेल बिकम्स शॉर्टर, ये छोटी होने लगती है। एंड यंग फ्रॉग, जब यंग फ्रॉग होगा तो उसमें टेल क्या होता है, बिल्कुल ही मूव हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, और ये एडल्ट फ्रॉग में ये चेंज हो जाएगा। एडल्ट फ्रॉग था, इसने एग लेज किए, एम्ब्रियो बना, फिर टैडपोल लार्वा में गिल्स डेवलप होती हैं, फिर उसमें हाइंड लेग्स, फोर लिम्स, फिर उसके बाद ये जो अपना फूड स्टोर होता है उससे ग्रो करता रहता है, फिर इसकी जो टेल होती है वो शॉर्टर हो जाती है और फिर रिड्यूस हो जाती है और फिर ये एडल्ट में चेंज हो जाता है। इस टाइप से ये जो सारी प्रोसेसेस हैं इन सबको क्या बोलते हैं अपने, ये लाइफ साइकिल है फ्रॉग का। लेकिन इसमें क्या है, ये इसके थ्रू ये डिफरेंट स्टेजेस से को क्रॉस करके ये एडल्ट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल